what is the difference between when you get a degree from UK and what is the difference when you get a degree from Pakistan? लॉ इज इन इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि लॉ सिर्फ आपको इखलाकियात नहीं बताता, लेकिन आपका रूल ऑफ गवर्नेंस भी सेट करता है। आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कि अब पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बुरे हालात हैं, बट मेरा मतलब है कि देखिए जॉब रेशियो इतना अच्छा नहीं है, लोगों को उस तरह की उनकी लेवल की जॉब्स नहीं मिलती हैं जो डिग्री उन्होंने एसरटेन की होती है। बिल्कुल, तो इसी तरीके से एक और मेरे पास सवाल है आपके लिए कि अब हम सुनने में आ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट हैव स्टार्टेड देयर ओन बीटीटी प्रोग्राम, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बार ट्रांसफर टेस्ट एक बेसिकली है, ये अक्सर यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने एक दो ने स्टार्ट किया है, जिसमें ये होता है कि मेजॉरिटी कोर्स को आपको यहीं से करवा देते हैं, एंड वंस यू आर डन विद द कोर्स आपके डिनर्स होते हैं जो आपने 12 डिनर्स कंप्लीट करने होते हैं, और कुछ एग्जाम्स होते हैं जो उनको कहा जाता है कि आप बाहर जाके दे दो। लेकिन अगेन सवाल ये उठता है कि क्या इज इट वर्थ इट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माहम एंड टुडे वी हैव विद अस बैरिस्टर अमृत अहमद, and today we're going to be discussing law regarding what is the difference between when you get a degree from UK and what is the difference when you get a degree from Pakistan. देखिए, this is a very important question since I believe that law is in itself एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि लॉ सिर्फ आपको इखलाकियात नहीं बताता, लेकिन आपका रूल ऑफ गवर्नेंस भी सेट करता है, चाहे कोई भी दुनिया का मुआशरा आप उठा के देख लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम पाकिस्तानी लॉ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर ऑल पाकिस्तानीज और यहाँ भी रूल ऑफ लॉ की एक प्रेसिडेंस है, एक इम्पॉर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है, तो हमें समझ में आता है कि लॉ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नन दे लेस जब हम यूके के लॉ से कंपेयर करते हैं, बिकॉज वी आर अ कॉमनवेल्थ कंट्री, तो फॉर्चुनेटली हम लोगों को वही लॉ यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब हम माहम शरीयत लॉ की बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि उस हिसाब से पाकिस्तानी लॉ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा है जो कि ए लेवल्स का ग्रेजुएट है, ही वांट्स टू परस्यू लॉ इन फ्यूचर, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं पाकिस्तानी लॉ का रूट लूँ या मैं यूके का लॉ का रूट लूँ, उस सिचुएशन में आप एक डायलेमा में होते हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमने पाकिस्तान आके प्रैक्टिस करना है, काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमने वहीं पे सेटल डाउन करना है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता कि आपको कहाँ मिले और कहाँ ना मिले। हेंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा लॉ पकड़ें जो आपका दोनों मुल्कों में चल सके, कि अगर आप कल को अपना चेंज करना चाहें, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ग्रेजुएट हूँ, आई डिड माई LLB ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और उसके बाद मैंने अपना बारेट लॉ भी वहीं से किया, सिटी यूनिवर्सिटी लिंकन से। अब मेरे पास एक ऐसी डिग्री है जो मैं चाहूँ तो मैं पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकती हूँ और मैं इंग्लैंड में भी कर सकती हूँ। AGC से इट इज़ आइडेंटिफाइड, इट इज़ क्वालिफाइड फ्रॉम इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे यहाँ का लाइसेंस भी उस बेसिस के ऊपर मिला है और मैं आगे प्रैक्टिस भी उसी बेसिस के ऊपर अपनी चला सकती हूँ। और सबसे इसमें जो अच्छी बात यह है कि अगर मैं यूके भी जाना चाहूँ तो मेरे पास वो भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ठीक है, really great to know that. And can you please elaborate, आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड आई बिलीव कि जितना मर्जी आप इस चीज़ को कट डाउन कर लें, जितना मर्जी आप इस चीज़ को ये सोच लें कि नहीं मुझे बाहर का एक्सपीरियंस या मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करेगा, आई बेग टू डिफर ऑन दिस थिंग। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, नो डाउट, क्योंकि आपको देखिए ना माहम, आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है, वो आप चाहे जितना मर्जी कर ले, आपको अपनी जगह पे रह के नहीं मिल सकता। और एक्सपोजर के अलावा इट ओपन्स लॉट ऑफ डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बुरे हालात हैं, बट मेरा मतलब है कि देखिए जॉब रेशियो इतना अच्छा नहीं है, लोगों को उस तरह की उनकी लेवल की जॉब्स नहीं मिलती हैं जो डिग्री उन्होंने एसरटेन की होती है। उस हिसाब से अक्सर स्टूडेंट्स का ये एक मुतालबा होता है कि जब हम ग्रेजुएट करें तो हमें एक अच्छी पेइंग जॉब तो एटलीस्ट ऑफर हो, जिसके चांसेस ऑब्वियसली बाहर ज्यादा होते हैं, और अगर आपके पास वहाँ की डिग्री है तो ये तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। ओके सो अमृत, आप अपने मास्टर्स के लिए गई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो कैन यू प्लीज गाइड एंड इलैबोरेट मोर ऑन दिस पार्ट? देखिए, मास्टर्स के लिए अगेन इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को बल्कि इनकरेज किया जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक प्रोग्राम जब यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं तो आप वो करके मास्टर रूट ले लो। अक्सर लोग LLM प्रेफर करते हैं, अक्सर लोग बारेट लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, और अक्सर लोग सोलिसिटर के रूट पे भी जाना चाहते हैं। अब LLM के लिए मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज दे ऑफर यू वेरी वेरी गुड स्कोप, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, कॉर्पोरेट, सिविल, टैक्सेशन, कस्टम, IP, what and what not. Moreover, आपके पास US के यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट उनकी Ivy Leagues are one of the finest for this. जिसमें आपके पास कोलंबिया, हार्वर्ड, ये सब आ जाते हैं।
लेकिन अगर आप अब यहाँ पे ना एक हमारी, क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर और मैं कोर्ट में रोज देखती हूँ कि इस चीज़ के ऊपर बड़ी ज़्यादा एक बहस होती है कि जी बैरिस्ट्री का एक टाइटल जो होता है ना, ये आपको एक बड़ा वो लगता है कि जी बहुत बड़ा आपने एक चीज़ को अचीव कर लिया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एट टाइम्स इस बात पे मिस्टेकन होते हैं कि जी अच्छा ये हमें टाइटल मिल गया सो वी आर सिक्योर्ड। मैं ये थोड़ा सा बच्चों का बबल शायद पॉप अप करना चाहूँ कि इट्स गुड अगर आपने बाहर रह के प्यूपल एज भी की है। प्यूपल एज आपकी ये होती है कि आप बेसिकली एक सीनियर बैरिस्टर के अंदर 6 माह से 1 साल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आपने वो ट्रेनिंग ली है तो तब यस यू आर क्वालिफाइड बैरिस्टर इंटरनेशनली और आप कहीं भी जाके अपने बैरिस्टर का डंका मनवा सकते हैं। बट नॉनदलेस अगर आपने वो प्यूपल एज नहीं की तो अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद आपकी उस डिग्री की वो हैसियत नहीं है, जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं बताते हैं। अगर आप दूसरी तरफ सोलिसिटर का राउट देखें, एक तो उसका आपको फायदा सबसे इम्पोर्टेंटली महंग ये होता है कि जब इवेंचुअली आप ग्रेजुएट करते हो ना तो आपको उसका मिलता है, आपको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह प्यूपल एज है उसमें भी आप एक सीनियर सोलिसिटर को शैडो ही कर रहे होते हो, लेकिन वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इजीली मिल जाता है बिल्कुल एज कम्पेयर टू प्यूपल एज। इस वजह से उसका फायदा आपके लिए ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आपको एक दफा वो मिल गया है तो यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू कैन मूव टू कनाडा, एनी कॉमनवेल्थ कंट्री, नो रिस्ट्रिक्शंस। हाउएवर अगर बार में प्यूपल एज नहीं है तो यू स्टिल एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एक चीज होती है, लेकिन अगेन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मिल जाती है प्यूपल एज, ऐसी नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अगेन फिर बैरिस्टर्स का एक अलग रूट है, उनका एक अलग तरीकाकार है, वो जरा पेड ज्यादा होते हैं, सोलिसिटर जरा कम होते हैं। खैर ये हम मजीद लिटिगेटिस में थोड़ा सा रखना चाहिए। अब बाकी के सवाल ये हमसे पूछेंगे। बिल्कुल, तो इसी तरीके से एक और मेरे पास सवाल है आपके लिए कि अब हम सुनने में आ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट हैव स्टार्टेड देयर ओन बीटीटी प्रोग्राम, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? That's a very wonderful question and I'm happy that you brought it up. बार ट्रांसफ़र टेस्ट एक बेसिकली है, ये अक्सर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने एक दो ने स्टार्ट किया है, जिसमें ये होता है कि मेजॉरिटी कोर्स वो आपको यहीं से करवा देते हैं एंड वंस यू आर डन विद द कोर्स आपके डिनर्स होते हैं जो आपने 12 डिनर्स कंप्लीट करने होते हैं और कुछ एग्जाम्स होते हैं जो उनको कहा जाता है कि आप बाहर जाके दे दें। वो आप 2 महीने में एग्जाम्स और डिनर्स कंप्लीट कर ले तो जनाब आला आप भी बैरिस्टर हैं। It's a good thing for those people. There are a lot of people हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो नहीं जा पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगेन उनको फिर किसी के साथ लिजॉन में आना पड़ेगा, किसी कंसल्टेंसी, एंड नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग इट बट आई मीन किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा कि इवेंचुअली अगर उन्होंने अपना आगे जाके मजीद ट्रांसफर लेना है या अगर उन्होंने अपना वो परस्यू करियर वहाँ पे करना है तो इट शुड बी एन ओपन ऑप्शन फॉर देम। लेकिन हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि एक ज़ाती तौर पे अगर आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा स्टेप लेना है तो आपको एक पर्सनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो आप एक बाहर रह के वहाँ के टीचर्स, वहाँ के काउंसलर्स के साथ सीख सकते हो, वो यहाँ नहीं सीख सकते। और मैं आपको वहाँ में बड़े मज़े की बात बताऊँ, साथ ही साथ आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ सकते हो। लेकिन ना जब आप ऐसे टीचर्स की रहनुमाई में होते हैं, जब आप ऐसे एक एटमॉस्फेयर में होते हैं, कैसी आप फैकल्टी में होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ऐसे एक्सपोजर में आप घूम फिर रहे होते हैं, जब आपके वहाँ के डिनर्स होते हैं, आप इवेंचुअली उन लोगों में बैठ रहे होते हैं, आप अपने लिए रास्ते खुद बना रहे होते हैं। ऐसे ही है यहाँ पे, तो आप बस जाओगे अपनी वो चीज़ लेके फिर वापस आ जाओगे। अगर तो आप शॉर्ट हो दैट आई हैव टू स्टे इन पाकिस्तान तो चलो ठीक है, फिर इट वर्क्स, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जिनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। बिल्कुल, तो फिर आई सजेस्ट कि उनको तो पूरे साल के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल। ओके, सो अमृत, आई रियली वांट टू नो that if you have done law from Pakistan or from any other international UK university, so what are the pros and cons? That's a very interesting question, Maham. देखिए, pros and cons हर जगह के अपने अपने होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के pros हैं, डेफिनेटली हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली आप पाकिस्तान का शरीयत लॉ साथ साथ कर रहे होते हो। अगर आपने इवेंचुअली पाकिस्तान आके प्रैक्टिस करना है तो आप पाकिस्तानी लॉ से ऑलरेडी फेमिलियर होते हो, क्योंकि नो मैटर व्हाट, जब आपने लॉ बाहर से कर भी लिया है, आपने लॉ गैट का एग्जाम भी आके पाकिस्तान में देना है, आपने सी लॉ का भी एग्जाम देना है इन ऑर्डर टू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इट। तो नॉनदलेस उसमें फिर हमने वो सारे लॉज पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ से पढ़ा हुआ है तो यू आर इक्विप्ड फॉर इट नेचुरली। हाउएवर अगेन आपको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बाहर की एक वो डिग्री का ठप्पा नहीं मिलेगा और आप ये समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये होता है कि आप जब आप बाहर से डिग्री लेते हो तो यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप ऑलरेडी यहाँ का सिस्टम देख चुके होते हो, आप बाहर का भी सिस्टम एक्नॉलेज कर रहे होते हो। अब जहाँ तक बात आते हैं प्रोज की, कि आप कह रहे हो कि आप बाहर के आपको क्या प्रोज होते हैं, बाहर के क्या फायदे होते हैं। लाइक आई सेड,
कि जाहिर सी बात है बाहर आपका एक एक्सपीरियंस होता है, एक एक्सपोजर होता है, वहाँ के टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो जजमेंट्स होते हैं, जो वहाँ के लॉर्ड्स होते हैं, जो उनका कहना होता है, जो उनकी ऑर्बिटाज होती हैं, रेशियो डेसिडेंडाइज होती हैं, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, दीज आर ऑल वेरी बेनिफिशियल। हमारे यहाँ पे टॉप अगर आप क्रीम जजेस की बात करो तो दे हैव ऑल बीन एसोसिएटेड विद वन ऑफ दोज पीपल, जिस वजह से उनकी रैंकिंग और उनके तजुर्बे में और एक्सपीरियंसेस में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं ये भी बात करूंगी कि जाहिर है इसका अगर आप कौन की बात करें तो कॉस्ट, it is costly. I understand that thing, especially with current currency rate fluctuating and everything. Definitely it has an impact. लेकिन again सवाल ये होता है कि क्या is it worth it? It is definitely worth it. आप देखें आपकी ये सारी जिंदगी की एक जमा पूंजी है और आप सारी जिंदगी डिग्री एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई ले नहीं सकता ऑनेस्टली। हर चीज ली जा सकती है, डिग्री नहीं ली जा सकती। तो आई थिंक अगर एक आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद आप कर भी रहे हो तो इट इज़ वर्थ इट, और होना भी चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और वो इसी प्लेटफॉर्म से हो तो बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, thank you so much. It was lovely having you. Likewise. Thank you so much. So viewers, if you have any questions in respect to law or any international degree or any kind of confusion, don't hesitate, please reach out to me and do write in the comments below. Thank you.